योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल, दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करा था, ठीक है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दो क्वेश्चन एक साथ, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला है सीता और गीता दो पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उन्होंने दोनों ने फर्म को लोन दिया 30,000 रुपये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब देखो, दोनों ने ना मिलाकर लोन दिया 30,000 का, और अगर आपको इसको अलग अलग कैलकुलेट करना है तो इनके आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दोनों को अलग कर सकते हैं। वो मैं करके दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। दिया कब है? 1 अक्टूबर 2022 को। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर एज्यूमिंग द फर्म क्लोज इट बुक एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। सिंपल सी चीज है, दोनों का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप ये देखो कि लोन दिया कितना गया है, तो अमाउंट लोन बाय पार्टनर, टोटल अमाउंट तो सर 30,000 रुपये दिया गया है। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अब मैं इससे क्या कैलकुलेट कर सकता हूं कि जो लोन है वो सीता के द्वारा कितना दिया गया है और लोन गीता के द्वारा कितना दिया गया है। दोनों का लोन कैलकुलेट कर लेते हैं अलग अलग, तभी तो हम अलग अलग इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता पाएंगे। तो यहाँ पर 30,000 लिखेंगे सीता के आगे, मल्टीप्लाई बाई इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बताया उन्होंने 3:2। तो सीता का जो है 3/5, 5 × 5, 5 6 जा कितना हो गया 30, 6,000 इंटू 3, 18,000 रुपीज़। सेम इसी तरीके से गीता का कैलकुलेट करते हैं 30,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5, 5 से करेंगे इसको तो 5 6 जा 30, 6 2 जा कितना हो गया 12,000 रुपीज़। तो 18,000 इसका हो गया और 12,000 इसका हो गया। तो इतना इतना दोनों ने मिलाकर टोटल 30,000 इन्होंने लोन दिया है किसको? फर्म को। अच्छा, दिया कब है? सबसे मेन बात ये आती है, इन्होंने लोन दिया है 1 अक्टूबर को। तो बच्चों फटाफट से आप कैलकुलेट करो और कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन करके बताओ कितने मंथ होते हैं। अगर 31 मार्च को हम बुक क्लोज कर देते हैं तो चलो मैं यही कैलकुलेट कर लेता हूँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो टोटल कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। तो 6 मंथ का ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। क्या करने जा रहे हैं हम? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन किसका? लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीता का निकालेंगे। सीता का कितना इंटरेस्ट बैठता है? तो 18,000 रुपये तो लोन के दिए सीता ने फर्म को, मल्टीप्लाई कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। और ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12, तो 6/12 हो गया। और अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या है? साइलेंट है। तो साइलेंट होने की वजह से मुझे इंटरेस्ट रेट क्या रखना पड़ेगा? 6%। और ये तरीका होता है, ये रूल होता है, क्योंकि हमने पहले की क्लासों में पढ़ लिया है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से इसको करेंगे डिवाइड, 2 9 जा 18, 90 आ गया, 9 6 54, 540 रुपये बनते हैं किसके? सीता के। सेम इसी तरीके से हम गीता का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सेम वही, यहाँ पर कितना दिया था गीता ने? 12,000, मैंने 18 लिख दिया। 12,000 मल्टीप्लाई कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। साल में 12 महीने होते हैं, मल्टीप्लाई कितने परसेंट के हिसाब से? 6% के हिसाब से, डबल 0, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, 2 से करेंगे इसको डिवाइड, 2 6 जा 12, 6 आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया 6 6 36। तो बैठे यहाँ पर 360 रुपये। क्लियर है? तो दोनों का आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सीता का जो इंटरेस्ट ऑन लोन बैठा है वो बैठा है 540, और गीता का जो इंटरेस्ट ऑन लोन बैठा है वो कितना बैठा है? 360 रुपये। तो एक बार आंसर मैच करा लेते हैं, देखते हैं क्या सही आ रहा है आंसर। हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है, देखो 540 और 360। तो इसी के साथ हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है बैट और बॉल दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 और दोनों की कैपिटल बता दी। बैट की है 1,20,000 और बॉल की है 60,000 रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2022 बैट और बॉल ने लोन दिया 2,40,000 रुपए का बैट ने और 1,20,000 का बॉल ने रिस्पेक्टिवली टू द फर्म को। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी, और बैट ने बोला कि तुम ना मेरी प्रॉपर्टी भी यूज कर लो। फर्म को बोला कि तुम मेरी प्रॉपर्टी भी यूज कर लो, लेकिन मुझे मंथली रेंट दे देना 5,000 रुपये मंथ के हिसाब से। अब लॉस हो गया उस साल बिफोर रेंट और इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 9,000 रुपये।
ये क्या हो गया, तो लॉस हो गया, नुकसान हो गया। अब इसमें इन्होंने ना तो इंटरेस्ट पे करा है, ठीक है, और ना ही इन्होंने किसी तरीके का रेंट पे करा है। तो शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी एंड एल। तो वैसे तो ये काम होना चाहिए हमारा किसमें, पी एंड एल अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस मैं कैलकुलेट करके आपको दे दूंगा, मैं इसी के अंदर पहले हम इसे करेंगे वर्किंग नोट के हिसाब से। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, बाद में इसके अंदर चीज़ें डालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है सबसे पहले हम उसको डाल लेते हैं। इन्होंने बोला था बैट और बॉल दो पार्टनर हैं और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बताया, 2:3। और कैपिटल भी बताई इन्होंने, कैपिटल बताई 1,20,000 थी बैट की, और ये बताई 60,000 रुपये बॉल की। तो ये हो गई हमारी कैपिटल, क्लियर है। अब उसके बाद इन्होंने जो लोन दिया था वो किस तारीख को दिया था, ये दिया था, मान लो पूरा का पूरा साल हो गया, इन्होंने यहाँ पर लोन दे दिया 1 अक्टूबर वाले दिन। तो यहाँ से लेकर अब साल एंड हो रहा है 31 मार्च को, 31 मार्च को। तो ये कितने मंथ हो गए हमारे, 6 मंथ। तो जो भी हमारा कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट वो 6 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। तो अब ज़रा इन्होंने जो लोन दिया है फर्म को वो भी लिख देते हैं। 2,40,000 रुपये बैट के थ्रू दिया गया है और 1,20,000 रुपये बॉल के थ्रू दिया गया है। बैट ने एक काम और कर दिया, बैट ने कहा कि आप मेरी प्रॉपर्टी यूज कर लो, फर्म को बोला आप मेरी प्रॉपर्टी यूज कर लो अपने बिजनेस पर्पस के लिए, लेकिन मुझे 5,000 रुपये मंथली रेंट देते रहना, ठीक है। अब इस दौरान होता क्या है बच्चों, ये तो मैं लिख देता हूँ सबके आगे, ये हो गई कैपिटल, ये हो गया दोनों ने दिया है लोन, और यहाँ पर हो गया ये हमारा रेंट। अब इस दौरान हुआ क्या, फर्म को हो गया लॉस, कितने रुपए का, 9,000 रुपये का नुकसान। हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आना चाहिए। तो बैट के थ्रू दिया गया है 2,40,000, कितने मंथ के लिए, 6 महीनों के लिए, साल में होते हैं 12 महीने। और इंटरेस्ट रेट कुछ इन्होंने ऐसा मतलब इसके अंदर बताया तो है नहीं, तो हम अपने हिसाब से रख लेते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, ठीक है जी। अब कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से करेंगे इसको डिवाइड, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 और 2 0 और पीछे आ गई, 12 6 हो गया हमारा 72। तो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आया है वो आया 7200, ठीक है, 7200। सेम इसी तरीके से हम दूसरे का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं जिसने 1,20,000 का लोन दिया था, वही सेम कहानी 6 मंथ के लिए और 6% के हिसाब से, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से करेंगे इसको डिवाइड, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 600, 6 कितना हो गया 3600 रुपये। तो इसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आया वो आया 3600। अब करते हैं हम अपने पी एंड एल अकाउंट की शुरुआत, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो मेरे को इसी में शो करानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डालूंगा टू लॉस, लॉस कितना बताया गया है 9,000 रुपये का। फिर उसके बाद बच्चों मुझे क्या पे करना है, सबसे पहले तो मुझे पे करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब किस किस को इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जा रहा है, तो जो बैट है उसका जो लोन का इंटरेस्ट बैठता है वो कितना है, वो है हमारा कितना आया अभी कैलकुलेट होकर 12×72, 7200, ये हो गया बैट का। और जो बॉल है उसका इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होकर आया, उसका आया है अभी कैलकुलेट करा था 3600, तो 3600 हो गया इसका। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है हमारा, दोनों ऐड अगर हम कर देते हैं तो 0 0 0 0, तो ये तो सेम ही आ जाएगी 0, 6 और 2 हो गया 8 और 7 3 हो गया 10, 10,800 रुपये तो हो गया इंटरेस्ट। अब बात कर लेते हैं जो मेरे को और भी चीज़ देनी है। अच्छा आपको एक चीज़ याद है या भूल गए हो, मैंने आपको बताया था 2 चीज़ों के बारे में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरा था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और दोनों का मतलब ये था कि कुछ भी हो जाए तो देना ही देना है। और ये बताया था कि लॉस की सिचुएशन में हम इसको नहीं पे करते, अप्रोप्रिएट प्रॉफिट होगा तो हम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। और इसकी जो सारी चीज़ें होती थी वो जाती थी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो कहाँ जाता है, पी एंड एल अकाउंट में। तो बस वही सिचुएशन यहाँ पर आ रही है, ये हमें पे करना ही करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसका इंटरेस्ट हमें पे करना ही करना है, यानी कि फर्म को पे करना है पार्टनर को, ठीक है, फर्म देगी पार्टनर को। तो इसीलिए ये आ रहा है हमारा पी एंड एल अकाउंट में। और जैसे कि यहाँ पर आ गया रेंट की बात, तो रेंट भी हमें क्या कर रहे हैं, फर्म को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा भाई। रेंट ऐसा थोड़ी है रोक लेगी। तो रेंट कितना बैठेगा, टू रेंट कितने रुपए, 5,000 रुपये, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। टोटल रेंट कितना हो गया, 60,000 रुपये। अब मैं अगर सबको टोटल कर देता हूँ 10,800 प्लस 60,000
और ये हो गया 9,000, तो 19,800 तो यही हो गया, प्लस 60,000 ये हो गया, 6 और 1 7, 79,800 ये तो आ गया टोटल ऊपर। इसी को पहुंचा देंगे क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सेम अमाउंट आ जाएगा हमारा 79,800 का यहाँ पर। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। भाई जो भी लॉस हो रहा है वो पार्टनर बियर तो करेंगे, पार्टनर तो भुगतेंगे ही उसको। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे इसको बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, ठीक है। तो ये लॉस ट्रांसफ़र कर देते हैं किस किस के बीच में, बैट और बॉल के बीच में। तो इसको भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल लॉस कितना होगा 79,800। तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं बैट का, 79,800 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 2/5, 5 से करा इसको डिवाइड, 5 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा आपके हिसाब से, ये आएगा 5 जा 5, 2 बचा 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, और ये हो गया 3 और 5 6 जा 30 और 0 एज इट इज़, इसकी करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 31,920, ठीक है जी। और सेम इसी तरीके से दूसरे वाले को भी अगर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 47,880। अदरवाइज आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने तो यहाँ पर लिख दिया है। तो इसके हिस्से में आगे 15,960 और इसके हिस्से में आगे 47,880, टोटल निकल कर आ जाएगा यहाँ पर सेम अमाउंट 79,800 रुपीज़। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।